मैंने अपने बुलिंग वाले वीडियोस में कहा था कुछ समय पहले कि तुम्हारा ऑरा इस चीज़ को डिक्टेट करता है कि तुम बुली होगे या फिर तुम बुली करोगे, या तो तुम्हारी इज्जत होगी या तो तुम एक विक्टिम बनोगे। इसी ऑरा को लेके डिटेल में ये वीडियो है। इस वीडियो का टाइटल है बॉडी लैंग्वेज ऑफ ए विक्टिम। तुम ना जानते हुए भी अपनी हरकतों की वजह से, अपने डिमीनर की वजह से कुछ ऐसे डेंजरस एलिमेंट्स हैं, उनको तुम अट्रैक्ट करते हो। अब ये मैटर नहीं करता कि तुम पब्लिक में हो जहाँ पे सब कोई तुम्हारा अजनबी है, या फिर तुम स्कूल में हो, या फिर तुम कॉलेज में हो, काम पर हो। मैंने बताया कि दुनिया में प्रे और प्रेडेटर हर जगह होते हैं। तुम अपने आप को प्रे बनाते हो अपनी हरकतों की वजह से और अपनी एनर्जी की वजह से। हम लोग यहाँ पे सीखेंगे व्हाट इज़ द राइट बॉडी लैंग्वेज, जिससे कि तुम एक विक्टिम ना बनो, पर एट द सेम टाइम तुम्हें लोग देख के ऐसे हंसे ना कि देखो ये कितना स्टिफ है और ये अपने आप को बहुत ज़्यादा दिखा रहा है ना। क्योंकि दोनों एक्सट्रीम में गड़बड़ होती है। एक में तुम विक्टिमाइज होते हो और दूसरे में लोग बस तुम पे हंसते हैं। देखो, सबसे पहला एक चीट कोड है अपनी बॉडी लैंग्वेज को करेक्ट करने का कि कोई फिटनेस रूटीन स्टार्ट करो, वर्कआउट करना शुरू करो, वेट्स लिफ्ट करो, फिट रहो, एक डाइट पर जाओ। ठीक है, इससे होगा ये कि जब तुम्हारी बॉडी डेवलप होती है, तुम्हारे मसल्स डेवलप होंगे, अपने आप तुम्हारी बॉडी अलाइनमेंट में आ जाती है। तुम्हारी जो आदत है दिन भर ऐसे बैठने की, है ना, खड़े भी होते हो तो झुक के खड़े होते हो। तुम्हारे असल में हम लोग की सोसाइटी हम लोग को कंडीशन ही ऐसे करती है। स्कूल में हमेशा, कॉलेज में हमेशा एक तरह से स्टिफ बैठे रहते हो घंटों, ऑफिस में भी स्टिफ बैठे रहते हो। होता ये है कि हम लोग की बॉडी वैसे ही कंडीशन हो जाती है बैठ के कंप्यूटर वगैरह पे या फिर बुक्स वगैरह पढ़ने के लिए। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें पता होगा, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो उस पूरे प्रोसेस में क्या होता है कि एक तरह से परमानेंटली तुम्हारी गर्दन में दर्द होने लगता है कि तुम हमेशा घंटों पढ़ रहे हो ऐसे चुप के, है ना। होता है ऐसा। पर साथ ही साथ तुम्हारी आदतें जो है, जिस तरह से तुम फ़ोन वगैरह यूज़ करते हो, ये भी उसमें कंट्रीब्यूट करती है। होता ये है कि जब तुम अपने पब्लिक में अपनी बॉडी लैंग्वेज को क्लोज रखते हो, उसे सबमिसिव दिखाते हो, जैसे कि राउंडेड शोल्डर्स, ऐसे कंधे आगे कर लिए, सिर झुका के बैठ गए, पब्लिक में कभी बैठे हो तो दूसरों से नज़रें छुपा रहे हो, है ना, मुझे नहीं नहीं मुझसे बात मत करो, नहीं 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 नहीं, ऐसे छुपा के बैठे हुए हो, तो लोगों को ये दिखता है कि तुम किसी ना किसी चीज़ से डर रहे हो। अब भले ही तुम डर रहे हो या ना डर रहे हो, इससे मतलब नहीं है, तुम दिखा रहे हो कि तुम डर रहे हो। और जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियोस में अपने, कि लोग तुम्हारे अराउंड कितने भी अच्छे रहें, तुम उनके शिकारी इंस्टिंक्ट को अगर जगाते हो, उनके अगर प्रेडेटर इंस्टिंक्ट को जगाते हो, तो दे विल हंट यू डाउन। सबके अंदर होता है ये, प्रे और प्रेडेटर इंस्टिंक्ट सबके अंदर होता है। तुम उनके प्रेडेटर इंस्टिंक्ट को जगाओगे तो दे विल विक्टिमाइज यू। क्या होता है वीक बॉडी लैंग्वेज? शोल्डर्स को राउंड कर देना, ऐसे आगे की तरफ कर देना, जब चलोगे तो साइड से दिखता है कि राउंडेड हो। झुक जाना इस तरीके से, कभी पब्लिक में बैठे हो तो पीठ को राउंड कर लेना, ऐसे बैठ जाना आगे झुक के, है ना। चेस्ट को ओपन ना करना, हमेशा ऐसे मोड़ के रखना। ये होता है फिजिकल तुम लोग का बॉडी लैंग्वेज। तुम लोग चलते वक्त भी ऐसे ही करते हो कि तुम लोग के कंधे हमेशा परमानेंटली ऐसे आगे की तरफ झुके रहते हैं, और कुछ के तो कंधे उठे रहते हैं ऐसे। लगता है तुम कितने स्टिफ हो, कितने चिंता कर रहे हो किसी चीज़ की, परेशान हो, है ना। इससे क्या होता है कि जो लोग अनडिज़ायरेबल एलिमेंट्स है सोसाइटी के, उन्हें ये ग्रीन लाइट मिल जाता है कि हाँ, इस आदमी को टेस्ट करना चाहिए, इस आदमी के पीछे पड़ना चाहिए। ठीक है, ये तुम्हारी फिजिकल बॉडी लैंग्वेज है। तुम लोग खड़े होते हो पब्लिक में तो पैरों को एकदम क्लोज करके खड़े हो जाओगे, शोल्डर विद भी नहीं रखोगे, अपने पैरों को एकदम नज़दीक रख करके रखोगे। ठीक है, ये भी प्रॉब्लम है। दूसरा, जब तुम लोग चलते हो तो एक चीज़ का ध्यान रखो, कुछ लोग की आदत है बहुत तेज़ चलने की, है ना, और कुछ लोग की आदत है बहुत धीरे चलने की। दोनों गड़बड़ है। तुम्हें एक मॉडरेट पेस पे चलना है। तेज़ ज़रा चलोगे तो ये पता चलेगा कि बहुत जल्दी में हो, किसी इमरजेंसी में हो, तुम्हारा ध्यान कहीं पे लगा हुआ है, तुम मतलब डिस्ट्रैक्टेड हो। इससे क्या होता है कि कोई तुम्हें मान लो लूटना चाहे, या फिर कोई तुम्हें परेशान करना चाहे, तो वो जान जाता है कि हाँ, ये आदमी अनकंट्रोल्ड है, ये बहुत जल्दी में, ये कंट्रोल में नहीं है अपनी लाइफ के, इसको दूसरी चीज़ें कठपुतली बना के घुमा रही हैं, इसलिए इधर उधर ऐसे भाग रहा है ये। इमेजिन करो, एक डायनामिक जंगल में शेर कैसे चलता है और खरगोश कैसे चलता है। तुम खरगोश को देखोगे कि वो पीस टाइम में भी इधर उधर फुदकता रहेगा, वो धीरे नहीं चलेगा कभी, वो कभी इधर भाग रहा है कभी उधर भाग रहा है। लेकिन जब शेर रहता है पीस टाइम में तो वो हमेशा कामली चलता है। ठीक है, ज़्यादा धीरे चलोगे तो तुम्हारी एनर्जी लो दिखेगी, कि तुम्हारे अंदर कोई ड्राइव नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है, डेड हो इनसाइड से। सेम इफेक्ट पड़ेगा। दूसरी चीज़, जब तुम पब्लिक में हो, कहीं पर भी जा रहे हो,
तुमको सामने रैंडमली लोग दिखेंगे, दूसरे आदमी दिखेंगे। तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि जब तुम उन्हें देखते हो ना आंखों में, तो तुम दो गलतियां करते हो। या तो तुम उन्हें आंखों आंखों में देख के फिर ऐसे नीचे देखने लगोगे डर के मारे, और दूसरे कुछ ऐसे मेरे बाहुबली भाई ऐसे हैं जो क्या करते हैं, हर एक आदमी को आंखों में देखते हैं, उन्हें घूरते रहते हैं उनकी आंखों में, हमेशा वो लगातार देखते रहेंगे कि नहीं पहले कौन मतलब नज़रें फेरता है। दोनों गड़बड़ है। पहले में तो तुम वैसे भी इनवाइट करोगे पुलिस को, ये दिखा के कि तुम वीक हो, लेकिन दूसरे केस में तुम एक लड़ाई को क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए एक सड़क पे लड़ाई जीत जाना और एक सड़क पे आंखों आंखों कन्फ्रंटेशन जीतना ही दुनिया की सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। तो तुम लोगों को चैलेंज कर रहे हो उनकी आंखों में देख के लगातार, उन्हें प्रोवोक कर रहे हो एक फाइट के लिए, जो कि यूजलेस फाइट है, क्योंकि तुम सड़क पर एक दूसरे को पीट रहे हो, इससे कुछ आउटकम नहीं निकलने वाला, कोई अच्छा आउटकम नहीं निकलता। राइट वे ये है कि जब तुम पब्लिक में हो, चल रहे हो और दूसरे आदमियों से तुम्हारी नज़रें मिल रही हैं, उन्हें देखो, है ना, लेकिन नीचे ना दिखने की जगह नज़रों को साइड में फेरो, उन्हें देखो, फिर शिफ्ट करो अपनी नज़र को दूसरे की तरफ। इससे ये पता चलता है कि तुम उन्हें एक्नॉलेज कर रहे हो, पर तुम उनसे डरते नहीं, एट द सेम टाइम तुम उन्हें चैलेंज नहीं कर रहे, तुम को एग्जिस्ट कर रहे हो उनके साथ। हाँ, उन्हें तुम अगर देख के नीचे देखने लगोगे तो ये दिखा देते हो कि तुम डरते हो, और कितने भी अच्छे आदमी को तुम अगर ये दिखा दो कि तुम उससे डरते हो, तो उसके अंदर का शिकारी जाग जाता है और फिर वो किसी ना किसी मामले में तुम पर हमला कर सकता है। अब वो हमला वर्बल हो, इमोशनल हो या फिर फिजिकल हो, कुछ भी हो सकता है। तुम लोग जब किसी नई जगह जाते हो, या फिर नॉर्मली भी तुम लोग क्लास में बैठे हो स्कूल में या फिर कॉलेज में बैठे हो, तो तुम में से कुछ लोगों को मैंने देखा है कि कुछ लड़के ऐसे होते हैं ना, वो कहीं जाएंगे, उनकी आंखें खुली की खुली रहती है, वो आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं आसपास ऐसे। बताता हूँ एग्जाम्पल में, मान लो वो क्लास में घुसे, फिर वो ऐसे देखेंगे। तुम ऐसे करोगे तो तुम और ज़्यादा पुलिस को अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ, क्योंकि तुम्हारी ये जो आंखें फाड़ फाड़ के देखने की आदत है ना हर तरफ, ये दिखाता है कि तुम कितने ज़्यादा एंग्शियस हो, कितने ज़्यादा डरे हुए हो। देखो, डरता सब कोई है ना, पर प्रॉब्लम ये है कि तुम अगर डर को दिखाओगे तो तुम दूसरों को मौका दोगे तुम्हें विक्टिमाइज करने का। तो जो ये आंखें फाड़ फाड़ के इधर उधर देख रहे हो ना ऐसे से, इससे ये पता चलता है कि तुम बेचारे ऐसा सोच रहे हो कि तुम्हारे आस पास हमेशा थ्रेट है, कोई ना कोई दुश्मन तुम्हारे आसपास है, और तुम डर रहे हो उससे। इमेजिन करो, कभी खरगोश को तुमने देखा होगा, अगर खरगोश की आंखें हमेशा ऐसे फटी फटी रहती हैं, और जब वो चलता वगैरह है ना, तो हमेशा इधर उधर देखता रहेगा। कोई भी शिकार एनिमल होता है, प्रे एनिमल, हिरण को ले लो, खरगोश को ले लो, इनकी आंखें हमेशा ऐसी फटी रहती हैं, खुली रहती हैं। किसी की भी आंखें तुम्हें नैरो नहीं दिखेंगी, क्योंकि वो बेचारा डरता है कि आसपास कहीं पे भी शिकारी हो सकता है। तुम ब्लेस्ड हो, तुम इंसान हो, और तुम्हारे पास ये वरदान है कि तुम शिकारी भी हो सकते हो और शिकार भी। हिरण के पास ये चॉइस नहीं है कि वो कभी शिकारी बन पाए, पर तुम बन सकते हो, तुम अपने डायनामिक को चेंज कर सकते हो। तो ये करने की जगह तुम काम रहो, अपनी आंखों को फाड़ने की जगह उन्हें नॉर्मल रखो या फिर नैरो भी रखो। लुकिज्म वाले इसे प्रे आइज और हंटर आइज कहते हैं, है ना। तुम हंटर आइज को मेंटेन करने की कोशिश करो। लोग कहते हैं कि इससे तुम दिखते भी अच्छे हो, पर ये पॉइंट नहीं है वीडियो का कि तुम दिखते अच्छे हो या नहीं। पॉइंट ये है वीडियो का कि तुम किस में ज़्यादा मैस्कुलिन दिखते हो। तुम शेर को देखोगे कभी, उसकी शेर की आंखें कभी ऐसे नहीं रहती है, कभी किसी टाइगर की आंखें जो होती हैं कभी ऐसी नहीं रहती। कोई भी हंटर अगर है वाइल्ड में, उसकी आंखें कभी ऐसी नहीं रहती, हमेशा उसकी आंखें नैरो रहती हैं, थोड़ी टिल्टेड रहती हैं। तुम्हारे पास चॉइस है कि तुम क्या बनना चाहते हो। तुम जब इस चीज़ को ट्राई करोगे कि तुम थोड़ा नॉर्मल रहोगे, अपनी आंखों से ये सब चीज़ें नहीं करोगे और नॉर्मल रखोगे, तो तुम्हारे आसपास के लोग भी ये सेंस करेंगे कि तुम जहाँ पे भी हो, चाहे वो कितनी भी डेंजरस जगह हो, तुम वहाँ पे काम हो, है ना, तुम वहाँ पे थोड़े से शांत हो। इसका मतलब तुम आसपास की थ्रेट से डरते नहीं, और क्योंकि तुम डरते नहीं तो आसपास के थ्रेट तुम्हें विक्टिमाइज नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि तुम्हें विक्टिमाइज करना मुश्किल है, वो दूसरे पे शिफ्ट हो जाएंगे। क्योंकि तुम तो नॉर्मल रहोगे, तुम्हारे आसपास कोई ऐसा लड़का रहेगा जो यही सब हरकतें करता रहेगा, तो पुलिस जो होता है वो हमेशा पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस खोजता है, तो वो उस पर शिफ्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़, जब पब्लिक में कहीं घूम रहे हो तो हाथ वगैरह पॉकेट में डालने की ज़रूरत नहीं है, हाथों को फ्री रखो भाई, शर्माओ मतलब, तुम्हारे हाथ ही है और कुछ नहीं है, हाथों को दिखाओ लोगों को, है ना। पॉकेट में डालने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें लगता है स्टाइलिश है, स्टाइलिश नहीं है, गलत इफेक्ट पड़ता है इसका। कहीं खड़े हो, दीवार पर लीन मत हो जाओ, दिखाओ कि तुम्हारी बॉडी में इतना स्ट्रेंथ है कि तुम खड़े हो सकते हो अपनी रीढ़ की हड्डी का इस्तेमाल करके, और सीधे खड़े हो सकते हो, अथॉरिटी से खड़े हो। ऐसा इमेजिन करो कि तुम उस जगह को ओन करते हो जहाँ पे खड़े हो। अगर तुम लीन करोगे, अपने आप को दिखाओगे ढीले ढाले हो, है ना, तो इससे यही पता चलता है कि तुम वीक हो। कभी चलो तो अनकोऑर्डिनेटेड बॉडी लैंग्वेज मत रखो। बताता हूँ कैसे। जैसे चल रहे हो, तुम्हारा शोल्डर अलग हिल रहा है, तुम्हारे कमर अलग हिल रही है, तुम्हारे हाथ अलग अलग फैलते जा रहे हैं, मतलब कुछ कंट्रोल नहीं है बॉडी पे। एक काम नॉर्मल डिमीनर, हाथ भी कंट्रोल में, बॉडी भी कंट्रोल में,
और तुम सीधी लाइन में चले जा रहे हो। जब चलो तो ये हाथों को ऐसे अपने नज़दीक रखने की जगह दूर रखो अपने शरीर से, हल्का सा, ज़्यादा नहीं जैसे कुछ लोग चलते हैं ऐसे नहीं, हल्का सा दूर रखो। इससे पता चलेगा तुम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हो। ठीक है। शोल्डर्स को हमेशा बैक रखो और नीचे रखो। ऐसा इमेजिन करो कि अपने शोल्डर्स को तो अपने कानों से जितना दूर चाहो, जितना दूर हो सके उतना दूर करने की कोशिश कर रहे हो, उतना डालो। ठीक है। ये मत करो, कोशिश करो कि ऐसे रहे, है ना। शुरू शुरू में तुम्हें आदत नहीं लगेगी, तुम्हें लगेगा कि तुम सुन्न हो गए हो हल्का सा, पर धीरे धीरे विद टाइम तुम्हें आदत पड़ जाएगी और तुम काफ़ी अच्छा फील करोगे अपने बारे में। जब तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज सही होगी तो तुम खुद अपने आप ऑटोमेटिकली अपने बारे में अच्छा फील करने लगोगे। ये ट्राई करके देखो। एक दिन तुम बस अब जहाँ भी जा रहे हो, स्कूल कॉलेज, वहाँ ऐसे बैठ के देखो छुप के, देखो तुम्हें लोग कैसे ट्रीट करते हैं और तुम्हें कैसा लगता है ना। और फिर एक दिन क्या करो, एक दिन एकदम कॉन्फिडेंटली लाइक अ किंग बैठ के देखो और बताओ कि लोग तुम्हें कैसे ट्रीट करते हैं और तुम्हें कैसा फील होता है अपने बारे में। जब तुम किसी भी जगह बैठ रहे हो, किसी फंक्शन में जा रहे हो, कॉलेज में हो, स्कूल में हो, जब टीचर ना रहे क्लास में, तो कोशिश करो कि तुम जहाँ भी बैठे हो वहाँ पे स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करो। जैसे कि कहीं काउच वगैरह में बैठे हो तो वहाँ पे ऐसे बैठने की जगह कोशिश करो कि उसके पीछे की बैक रेस्ट पे अपने हाथ ऐसे रख दो, है ना। और आराम से लीन बैक करो, पूरी स्पेस को यूज़ करो। अपने आप को स्पेस ऑक्यूपाई करके बैठोगे तो ये पता चलेगा कि तुम जिस भी एरिया में हो, तुम उस एरिया में सिक्योर हो, तुम डरते नहीं हो, तुम्हें किसी ऐसी चीज़ का डर नहीं लग रहा वहाँ पे जो है ही नहीं, फालतू का डर तुम नहीं दिखा रहे हो। ठीक है। जितना तुम काम रहोगे, जितना तुम सिक्योर रहोगे अपने में, उतना ये होगा कि लोग तुम्हें मतलब रिस्पेक्ट करेंगे। और जब तुम अपने आप को दिखाओगे कि तुम सिक्योर हो तो लोग भी तुम्हारे साथ तुमसे दोस्ती करना चाहेंगे, क्योंकि तुम्हारे अराउंड वो सेफ फील करेंगे। ठीक है। और अगर तुम्हारे अराउंड वो सेफ फील करेंगे तो तुम्हारा एक सोशल सर्कल बनेगा, लोग तुम में कॉन्फिडेंस अपना जगाएंगे कि हाँ तुम्हारे अंदर कुछ एबिलिटीज़ है, कुछ स्ट्रेंथ है। खुद इमेजिन करो तुम कहीं जा रहे हो और तुम्हारे बगल में कोई ऐसा लड़का बैठा है जो कि नहीं नहीं मुझसे बात मत करो, मुझसे बात मत करो, ऐसा उसका डिमीनर है, तुम उसकी रिस्पेक्ट करोगे क्या? नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम लोगों के स्कूल ने हमें सब कुछ सिखा दिया, सैटेलाइट से लेके न्यूक्लियर रिएक्टर और पता नहीं क्या क्या, जिसकी तुम्हें लाइफ में कुछ काम नहीं आने वाला। पर ये जो चीज़ है जो कि काफ़ी फंडामेंटल है लाइफ में और जो तुम्हें सेफ रखेगी आगे जाके, तुम्हारी सुरक्षा को इंश्योर करेगी, ये चीज़ स्कूल ने कभी सिखाया नहीं। बाकी हर चीज़ उसने सिखा दी है और ये इसकी एक वजह है कि तुम्हें सिखाया क्यों नहीं गया। इस वजह के बारे में कभी बात करूँगा वीडियो में, तो शायद वो वीडियो देखने के बाद तुम लोग सोचने में मजबूर हो जाओगे। पर अभी के लिए एक पॉइंटर अपने मन में ध्यान रखो, अपनी बॉडी लैंग्वेज को ओपन रखो जितना ओपन हो सके। सोचो दुनिया तुम्हारे लिए है, तुम दुनिया के लिए हो, एक्सेप्ट करो हर चीज़ को अपनी तरफ। ठीक है। दूसरा, जो पब्लिक में चल रहे हो, लोगों से आई कांटेक्ट रखो, ऐसा नहीं कि मत रखो, आई कांटेक्ट रखो, पर उन्हें चैलेंज मत करो, उनसे डरो भी मत, पैरेलल रखो अपना आई कांटेक्ट, साइड टू साइड। तीसरा, शोल्डर्स डाउन एंड शोल्डर्स बैक। ठीक है। ओपन रखोगे अपने आप को और सिक्योर रहोगे अपने आप में तो तुम्हें किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। शुरू में तुम्हें ऑकवर्ड लगेगा। कई सारे क्रिमिनल्स का जो कि लूटते वगैरह हैं लोगों को या फिर लोगों को मग करते हैं, उनके इंटरव्यूज से ये पता चला है कि उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगता किसी विक्टिम को पिक करने का रोड पे। अब रोड पे तो कई लोग रहते हैं, लेकिन हमेशा क्रिमिनल एक स्पेसिफिक टाइप के आदमी को पिक करता है। कैसे पिक करता है? क्रिमिनल के अंदर ये चीज़ सबकॉन्शियसली पता चल जाती है। उनके इंटरव्यूज से पता चला है कि उन्हें 2 से 3 सेकंड लगते हैं आइडेंटिफाई करने में कि हाँ ये आदमी विक्टिम है जिसे मुझे लूटना है ना। और ये सारा सीक्रेट है उनकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर। सोचो, इतना क्विक है किसी बुली का तुम्हें आइडेंटिफाई करना एज अ विक्टिम। जब इतना क्विक है ना, तो तुम्हें उतना ही ज़रा इंपॉर्टेंस देना है अपनी बॉडी लैंग्वेज पे, ताकि तुम विक्टिमाइजेशन से बच सको और अपनी लाइफ को पीसफुली जी सको। इसीलिए लोग एडवाइस देते हैं कि तुम्हें जंगल में कभी भालू वगैरह मिल जाए या शेर मिल जाए तो उससे भाग तो पाओगे नहीं, तो लोग ये कहते हैं कि उसे तुम फेस करो और अपने आप को जितना बड़ा हो सके दिखाओ। क्योंकि जानवर के अंदर जो इंस्टिंक्ट होता है ना शिकार करने का, वो कम हो जाता है जब वो देखता है कि उसके सामने का शिकार उससे काफ़ी बड़ा है, वो उससे हमला करने के लिए तैयार है। ओपन बॉडी लैंग्वेज जब तुम दिखाते हो तो फिर वही कहते हैं कि तुम अपनी पीठ उसकी तरफ टर्न कर लो या फिर अपने आप को क्लोज दिखाओ तो वो तुम पे हमला कर देगा। यही चीज़ इंसानों के साथ चलती है, इसे अप्लाई करो रियल लाइफ में। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जो हम लोग का इंस्टिक्ट होता है ना बुली करने का, ये एकदम साइकोलॉजिकल होता है और दूसरों के बिहेवियर को लेके कुछ ऐसी अनसेट बॉडी लैंग्वेज होती है, काफ़ी सटल, तुम्हारा दिमाग उसे कैच कर लेगा 2 सेकंड में, है ना।
ऐसे बुलीज तुम्हारी वीकनेस को 2 सेकंड में कैच करते हैं बिना सोचे तुम उन्हें जो दिखाते हो। तो अगर तुम्हारी वीकनेस को वो कैच करता है तो तुम्हारी स्ट्रेंथ को भी कैच करेंगे। इसलिए अपनी आदतों को सुधारो। ये पार्ट 1 है बॉडी लैंग्वेज का, जिसमें मैंने कुछ बेसिक चीज़ें बताई हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में याद रखो कि जहाँ भी हो कीप योर बॉडी ओपन, बस ओपन। और कोशिश करो जितना स्पेस हो सके उतना ऑक्यूपाई करो। किसी ऐसे की मत सुनो जो तुम पे कमेंट करे कि अरे तुमने ऐसे सीना चौड़ा करके क्यों खड़े हो, ऐसे क्यों फैल के खड़े हो। तो मर्द हो, सीना चौड़ा करके खड़े नहीं होगे तो क्या छुपा के खड़े होगे? हाँ, ठीक है, इसकी चिंता मत करो। ये पहला पार्ट है, आई होप तुम्हें पसंद आया होगा, तुम्हें यूज़फुल लगा होगा। दूसरा पार्ट भी जल्द आएगा। तब तक के लिए तुम्हें अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे ईमेल करना, या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करना, या फिर टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर देना। आई एम ऑलवेज हियर।